हेलो दोस्तों, मैं हूँ एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? यानी सबसे पहले शहीद कौन हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मंगल पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1930। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1942। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1917, और यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगोत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की संसद में कुल कितने सदन होते हैं? तो भारत की संसद में कुल 2 सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतलब वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1959 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाबार्ड किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1951। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्मला सीतारमन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुर्दा मतलब किडनी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है, ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 27 है, बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु हो जाएगा गौर, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। क्वेश्चन नंबर 29 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1983 में, और इस टीम के कप्तान थे कपिल देव। ठीक है, और भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 4 वर्ष। हर 4 साल पे ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। तो 2024 में हो चुका है, तो अब होगा 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो 2024 में हुआ था पेरिस में, जो कि ऑप्शन बी में है। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं हुआ था 2024 में ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरमनप्रीत कौर। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत रत्न 2024 किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो कि ऑप्शन बी में है। और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, और वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो डिजाइन किया था वो है पिंगली वेंकैया, जो कि ऑप्शन ए में है, पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
तो सत्यमेव जयते जो लिया गया वो लिया गया है मुंडक उपनिषद, जो कि ऑप्शन सी में है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 22 मार्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1945 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया, और सबसे छोटा पूछता है तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, और सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको ये दोनों याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, जो कि ऑप्शन बी में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।